बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। बंदो सतगुरु चरण को करू सु प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धन देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ सतगुरु परम विनय करू प्रणाम। उभरे विकट कपाट सुमरन जिनके नाम। श्री राम रतन सतगुरु मेरे खाटो सकल कलेश। चरणों में गुरु वंदना हृदय करो परवेश। श्री प्राणीनाथ निज मूलपति श्री मेहराज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामा दुर्गल को पल पल करो प्रणाम। पल पल करो प्रणाम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री पन्ना धाम की जय। श्याम सुंदर साथ की जय। धाम बनी के लाडले मैं आत्म संबंधी प्यारे सुंदर साथ जी आप सबके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सुंदर साथ जी, अब हमारा प्रसंग चल रहा है त्रिब्रह्म धाम का। तो जो ब्रह्म धाम है, जो एक पूर्ण परमात्मा का धाम है और जिसकी साक्षी सब ग्रंथों के अंदर लिखी हुई, चाहे हमारे वेद हो, चाहे गदेव हो, चाहे हमारे उपनिषद हो और चाहे पुराण, सबके अंदर है। लेकिन अब से पहले किसी के पास भी जागृत बुद्धि नहीं थी जो इस वास्तविकता को पहचान पाते कि आखिर परमात्मा का धाम कहाँ पर है और कैसा है। तो ये परम धाम की जब निज बुद्धि अक्षरभंग की जागृत बुद्धि पर बैठी और यहाँ पर प्रकट हुए श्री इंद्रावती जी के धाम के हृदय में विराजमान होकर सुमराज जी महाराज जी ने उस परम धाम की वास्तविकता को यहाँ पर प्रकट करा। तो उसी परम धाम के विषय में हमारी बातें चल रही हैं। तो इससे पहले हम देखते हैं कि ये परम धाम की जो साक्षियां हैं ये हमारे वेदों में कहाँ कहाँ पर मिलती है। उसकी एक दो साक्षियां हैं। क्यों दी साक्षी महाराज जी? क्योंकि यहाँ पर सौपन की बुद्धि है तो विश्वास नहीं करती। जो परमात्मा है, परमात्मा का धाम है, उसको निराकार मानते हैं। क्यों? परमात्मा निराकार है और यहाँ की प्रकृति में वो कण कण में विद्यमान है। लेकिन उसको वेद शास्त्रों में क्लियर उसकी साक्षी दी है कि वो परमात्मा इस प्रकृति से परे है और वो परम धाम भी इस प्रकृति से परे है। तो उसकी साक्षी के बारे में हम देखते हैं अपने वेदों के अंदर चलते हैं। देखिए सुंदर साथ जी, ये है हमारी चौपाई। किसमें है? ये वेद शास्त्र से दी गई है। तो ये इसमें क्या कह रही है? ये परस्या परावत स्त्रो धनवाती रोचते सैन्य प्रसदति द्विषा। ये अथर्व वेद का मंत्र है जिसमें परमात्मा के बारे में बताया गया है कि जो ब्रह्म दूर से भी दूर है, अंतरिक्ष और धूलोक को भी पार करके सबसे अधिक प्रकाशमान हो रहा है, वह हमें मन विकार रूप शत्रुओं से परे करता है। तो इस मंत्र में विनती की गई है परमात्मा से कि जो हमारे मनों के विकार हैं, हे परमात्मा उन्हें दूर कीजिए। और वो परमात्मा है कहाँ पर? उसकी साक्षी कहाँ दे रही है कि वो ब्रह्म दूर से भी दूर है, यानी अंतरिक्ष और धूलोक से भी पार। तो इसमें स्पष्ट वर्णन किया गया कि प्रकृति से परे। अब यजुर्वेद का मंत्र देखते हैं। इसमें क्या कह रही है? सर्वे निमेषा जगीरे विद्युत पुरुषादधि नैनम ध्रियधा न तिर्यश्चम न मध्य परिजगृत। इसमें क्या कहे गए हैं? विद्युत के तुल्य प्रकाशमान ब्रह्म से सभी निमेष आदि उत्पन्न होते हैं। उस ब्रह्म को इस जगत में न नीचे न ऊपर और न बीच में, बल्कि प्रकृति से सर्वथा परे ही माया जा सकता है। देखिए इस मंत्र में बिल्कुल क्लियर बताया गया। जो कहते हैं कि कण कण में परमात्मा है, यही पर परमात्मा है, तो इसमें विशेष बिल्कुल क्लियर बताया है इस जगत में न नीचे न ऊपर और न बीच में, यानी वो इससे बिल्कुल परे है। और उसी के प्रकाश से क्या है? ये निमेष यानी जो समय है ये बनता है। और कैसा है उसका प्रकाश? विद्युत के तुल्य, यानी वो नूर में ही है। तो उस नूर को यहाँ पर विद्युत से उपमा देकर बताया गया है। अब देखते हैं ऋग्वेद का ही ये मंत्र है। यत्र ज्योतिर्दर्शनम यस्मिन् लोके सर्वहितम तस्मिन्नाम देहि पवना अनामर्ते लोके अक्षिता इंद्रियों परिषद।
तो इसके हिंदी में क्या बताया गया है उस परमात्मा के बारे में, इसके बारे में इसकी हिंदी में बताई गई है कि देखिए, हे ब्रह्म, जहां अखंड शाश्वत ज्योति, जिस लोक में सदा आनंद ही आनंद निहित है, उस मृत्यु से रहित, विनाश से रहित लोक में मुझे स्थित कीजिए। हे आत्मन, तू उस प्रियतम पर ब्रह्म के प्रति सदा संलग्न रहे। तो इसमें क्या संकेत दिया गया है कि वो जो परमात्मा है वो कैसा है, अखंड शाश्वत ज्योति है, वहां पर ब्रह्म भी ऐसे, उसका धाम भी ऐसा ही है। और वो लोग कैसा है, देखिए इसमें बिल्कुल कह रही है कि वहां पर आनंद ही आनंद है। तो आनंद यहाँ संसार में कहाँ है, यहाँ पर सुख दुख है। अब कह रहे वो मृत्यु से रहित है, तो यहाँ पर तो मृत्यु है, इसीलिए मृत्यु लोक कहा गया है। यहाँ पर हर चीज का विनाश होता है, यानी बनती और मिटती है, लेकिन वो धाम कैसा है, विनाश से रहित। तो उसके लिए यहाँ पर विनती की जा रही है। अब इससे आगे के श्लोक में देखते हैं, इससे आगे में वर्णन किया गया है। इसमें देखिए, ये है अथर्ववेद का श्लोक। इसमें देखिए, इसमें क्या कहा गया है, मंडूक उपनिषद में है ये, हिरण्य परे कोसे विरजम ब्रह्म निष्कलम तद शुभ्र ज्योतिषा ज्योति यद आत्मविदो विदु। तो इसकी हिंदी में क्या बताया गया है, देखिए। अब इसमें देखिए, यहाँ प्रकृति से परे उस तेजोमय कोश में मन रहित शुद्ध स्वरूप निष्कल ब्रह्म विराजमान, वह ज्योति का भी ज्योति है, जिसे केवल ब्रह्म ज्ञानी जन ही जानते हैं। उपनिषद के इस मंत्र में क्या कहा गया है, बिल्कुल स्पष्ट वर्णन किया गया है कि जो परमात्मा है वो इस वैकारिक जगत से परे है, क्योंकि बिल्कुल क्लियर कहा है कि प्रकृति से परे उस तेजोमय कोश यानी ब्रह्मपुरी में जहां पर ब्रह्म रहते हैं, उस ब्रह्मपुरी को वर्णन किया गया कि वो मल से रहित है, शुद्ध स्वरूप है, निष्कल ब्रह्म वहां पर विराजमान। तो इसी को महाराज जी ने हमारे उसमें वर्णन किया गया हमारी पद्धति में कि दिव्य ब्रह्मपुर हमारा धाम है, जिसको परम धाम कहकर वर्णन किया। अब इससे ऊपर देखते हैं, हम इसमें देखते हैं अथर्ववेद का जो मंत्र है, परभाजानाम हरिणी यस्य सपरिवर्ताताम पुरम हिरण्य ही ब्रह्म विशेषा पराजिता। इसके अंदर क्या कहा गया है, अति से तेज से प्रकाशमान, अति मनोहारिणी यशो रूप तेज से चारों ओर से घिरी हुई, अति तेजस्विनी, किसी से भी न जीती गई उस ब्रह्मपुरी में ब्रह्म प्रवेश किए हुए। तो इसमें बिल्कुल क्लियर बताया गया है कि वो जो परमात्मा है वो क्या कह रही है, अति तेज से प्रकाशमान है और मन को हरण करने वाला है। यह स्वरूप है वो ऐसी दिव्य ब्रह्मपुर धाम है जिसमें परमात्मा रहते हैं। बिल्कुल क्लियर कहा गया है कि किसी से भी न जीती गई उस ब्रह्मपुरी में ब्रह्म प्रवेश किए हुए, यानी उसमें रहते हैं। अब अथर्ववेद के अंदर देखते हैं, यो वै ता ब्राह्मणो वेद अमृताम आवृतम पुरम। इसमें क्या गया है कि जो ब्रह्म के अमृत से आवृत उस ब्रह्मपुरी को जान लेता है, तो उसको कौन जानता है, वास्तव में ब्रह्म सृष्टियां ही उस धाम को जानती है, क्योंकि ब्रह्म सृष्टियों का वो अपना निज धाम है। और ये हमारा मंडू का उपनिषद की साक्षी है। तो इस तरह से देखते हैं, ये तो एक दो दी गई है, ऐसा हमारे वेदों के अंदर, चारों वेदों के अंदर, उपनिषदों के अंदर, पुराण संहिता के अंदर, सदाशिव संहिता के अंदर, जितने भी हमारे धर्म ग्रंथ हैं, चाहे वेद पक्ष के हों और चाहे कथेर पक्ष के हों, उन सब के अंदर हम परमात्मा की और उनके धाम की, इस परम धाम की साक्षी प्राप्त होती है। तो आइए अब हम हमारे सतगुरु महाराज जी ने जो उस दिव्य ब्रह्मपुर धाम का वर्णन किया है, और किसने किया, साक्षात पूर्ण परमात्मा ने उनके धाम हृदय में बैठकर इसका वर्णन किया है। अब उसके बारे में हम देखिए सुंदर साथ जी। अब हमारा जो है ये देखिए, ये जो परमधाम का वर्णन यहाँ के शब्दों में किया गया है, तो ऐसे वहां पर वो नहीं है, सब चेतन है। तो उसके लिए हम देखते हैं जो सतगुरु महाराज जी ने वर्णन किया है कि परम धाम के हमारे 25 पक्ष, जो महाराज जी ने वर्णन किया है कि धाम, तालाब, कुंजवन, माणिक, नहरे, वंथी, जोड़, पश्चिम चौगान, बड़ोवन कहिए, पुखराजी, जमुना जी लेकर, आठों सागर, 8 जिलों के ये 25 पक्षी धाम। तो अब इनमें हम देखते हैं कि जो 25 पक्षों का वर्णन शब्दों में किया है, तो उनमें से जो 25 पक्ष हैं, उनमें से सबसे पहले देखते हैं कि धाम के बारे में वर्णन किया है।
तो धाम का जो वर्णन किया गया है ये देखते हैं। जो धाम है तो वो हमारा कौन सा है, उसके बीच में देखते हैं उसको। सबसे पहले देखिए सुरेश जी, ये है हमारा श्री रंगमहल, जिसको धाम कहकर वर्णन किया गया। धाम तालाब ये हमारा हौज गोश होता है। धाम तालाब कुंज वन सोहे, ये यहाँ से और यहाँ तक हमारा कुंज और निकुंज का विस्तार है, जिसमें लीलाएं होती है। तो धाम तालाब कुंज वन सोहे। मानिक, अब जो मानिक शब्द है ये आया है इस मानिक पहाड़ के लिए। मानिक और फिर वन की नहरें, वन की नहरें, इन सबको ये घेर कर रखी है। पश्चिम चौगान, अब ये हमारा जो श्री रंगमहल है इसके पश्चिम दिशा में हमारे पश्चिम की चौगान पड़ती है, इसीलिए इसको पश्चिम की चौगान कहा गया है, जो रेती से बनी हुई है। और यहाँ पर सब ब्रह्म आत्माएं पशु पक्षियों पर सवारी करके नाना प्रकार की क्रीड़ाएं करती हैं। पश्चिम चौगान, फिर कह रहे बड़ो वन कहिए, यहाँ से और यहाँ तक सब ये विस्तार चलता है, बड़ो वन का विस्तार होता है। तो सारे बड़ो वन को काउंट किया गया। अब कह रहे हैं पुखराजी श्री जमुना जी गई। तो ये पुखराज पर्वत है जो श्री रंगमहल के उत्तर दिशा में है, और पुखराज से निकलकर फिर ये हमारी श्री जमुना जी चलती है। तो इस जमुना जी पर जो हमारे ये 7 घाट है, तो 7 घाटों को सबको मिलाकर ये कहा है पुखराजी जमुना जी गई। और इसके बाद में फिर हमारे ये आता है 8 सागर 8 जिमी के, ये 25 पक्ष श्री धाम देने के। तो इसके चारों तरफ को जो गिर्द आई है घेर कर, ये हमारे 8 सागर और 8 जिमी की शोभा है। तो इसमें हम देखते हैं जो हमारे 8 सागर हैं, तो 8 सागरों में सबसे पहले हमारी ये जो दिशाएं हैं, इनके दिशाएं में देखते हैं कि हमारी क्या है, इन सबको घेर कर ये 8 दिशाएं हैं। इन 8 दिशाओं में हमारे 8 सागर हैं और 8 ही हमारी ये जिमी है। तो अब सबसे पहले देखते हैं ये हमारी जो दिशा है पूर्व दिशा है। ठीक है, रंगमहल की हमारे पूरे ही परमधाम के अंदर ये पूर्व दिशा है और ये पश्चिम दिशा, ये उत्तर दिशा और ये दक्षिण दिशा। तो 4 तो ये दिशाएं हुई और 4 इनके कॉर्नर, इसको क्या कहते हैं, जो पूर्व के और हमारे दक्षिण के मध्य में है, ये है अग्निकुंड। फिर देखते हैं दक्षिण दिशा से और पश्चिम दिशा के बीच में जो ये पड़ता है हमारा, ये है कौन सा है हमारा नैऋत्य कोण। फिर पश्चिम दिशा और उत्तर दिशा, इन दोनों के मध्य का जो कोण पड़ता है वो कौन सा है हमारा वायव्य कोण। इसके बाद में हम देखते हैं हमारी पूर्व दिशा है और ये हमारी उत्तर दिशा, इसके बीच में हमारा पड़ता है ये ईशान। तो ये 8 दिशाओं में हमारे 8 सागर शोभायमान। पूर्व दिशा में देखते हैं ये हमारा मेहर का सागर है, जिसको सर्वव्रत सागर कहा गया है। फिर अग्निकोण में हमारा नूर सागर है। अब देखते हैं हमारा ये अग्निकोण में नूर सागर है, इसके बीच में जिमी आती है। फिर हमारा ये आती है दक्षिण दिशा, इसमें नीर सागर है जो लाल रंग का शोभा का सागर है। फिर आता है हमारा नृत्य कोण, नृत्य कोण में हमारा क्षीर सागर है जिसका रंग पीला है। पश्चिम दिशा में दधि सागर है जिसका रंग हरा है। और हमारा जो आता है वायव्य कोण, वायव्य कोण में हमारा घट सागर है जिसका रंग नीला है, जो इश्क का प्रतीक है। उत्तर दिशा में हमारा मधु सागर है जिसका रंग श्याम रंग है और जो इल्म का सागर है। अब देखते हैं हम हमारा आता है ईशान कोण। तो इस ईशान कोण के अंदर हमारा सर्वरस 10 रंग का सागर आता है, जिसे निष्पट का सागर भी कहा गया है। और इनके बीच में क्या है, एक एक जिमी आती है। तो इस तरह से 8 सागर और 8 जिमी चारों तरफ से शोभायमान हो रही है। तो ये हमारी 8 दिशाएं हैं और 25 पक्षी। अब वर्णन आता है 7 परिक्रमाओं का। तो 7 परिक्रमाओं के बारे में जो देखते हैं हम, किसी भी चीज की कोई सेंटर लिया जाता है मध्य में, तो उसी के चारों तरफ जो अपने राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ को जो घुमा जाता है, जैसे परिक्रमा मंदिरों में करते हैं, तो इसी तरह से इसको भी 7 परिक्रमा में बांटा गया है। तो जो 7 परिक्रमाएं है, इसका मूल सेंटर जो लिया गया है वो कौन सा लिया गया है, हमारा श्री रंगमहल। अब पूरे को देखते हैं तो जो हमारा ये पूरा जो परमधाम है, ये 50 करोड़ योजन का विस्तार है इसका पूरे परमधाम का। और जो गिर्द बताई वो 1.25 करोड़ योजन की है। तो इसके अंदर हम अब देखते हैं कि हम परिक्रमाओं में किस किस तरह से इसमें भ्रमण करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने मध्य के श्री रंगमहल। ये देखिए सुरेश जी, ये
हमारा जो पूरा परमधाम है उसका एक मूल सेंटर है, मध्य सेंटर। तो इसके चारों तरफ जो भी घूमी जाती है, जो भी पक्ष है, जैसे 25 पक्षों का वर्णन किया, लेकिन इसके अतिरिक्त भी जो और छोटी छोटी शोभाएं हैं उनका वर्णन इन परिक्रमाओं के अंदर लिया गया। तो जैसे यहाँ पर भी 7 परिक्रमाओं का वर्णन आता है, जैसे मृत्यु लोक के अंदर भी 7 द्वीप और 7 सागरों का वर्णन आता है, तो इसी तरह से हमारे परमधाम के अंदर को भी जो पूरा वर्णन किया गया है वो 7 परिक्रमाओं में वर्णन किया। तो श्री रंग महल को बीच सेंटर है ये, और इसके पूर्व में हम देखते हैं तो पूर्व में हमारा ये श्री चांदनी चौक, तो यही से हमारी पहली परिक्रमा शुरू होती है। ये पूर्व दिशा में क्या है, हमारा चांदनी चौक आता है। फिर आते हैं हम उत्तर दिशा में, तो उत्तर दिशा में हमारी ये जो बट पीपल की चौकी है। फिर हम चलते हैं श्री रंग महल के पश्चिम दिशा में, क्योंकि मूल सेंटर है तो इसी को देखेंगे। पश्चिम दिशा में श्री फूलबाग और नूरबाग आते हैं, जो नूरबाग नीचे है और नूरबाग की छत पर फूलबाग शोभायमान है। अब हम श्री रंग महल की उत्तर दिशा की तरफ देखते हैं, तो उत्तर दिशा में हमारा 40 हाथ में तो हमारा लाल चबूतरा शोभायमान है, और फिर हमारा जो 10 पहल बजते हैं फिर हमारा श्री ताड़बन शोभायमान है। तो यहाँ से हम जब घूम कर आते हैं तो ये हमारी क्या हुई, प्रथम परिक्रमा। फिर हम देखते हैं दूसरी परिक्रमा, तो दूसरी परिक्रमा थोड़ी इससे ज्यादा विस्तार वाली है। तो दूसरी परिक्रमा के अंदर जो हमारी ये वन की मोहलाती आती है, यहाँ तक वन की महल, तो यहाँ तक पूरा विस्तार कर देंगे। अब हम पूर्व दिशा की तरफ चलते हैं, तो पूर्व दिशा में हमारे ये 7 वन सुशोभित है, और श्री जमुना जी भी है, जमुना जी के 7 घाट हैं। फिर ये हमारे 7 वन अक्षरधाम की तरफ आए हैं, इन सबको इंक्लूड किया जाएगा दूसरी परिक्रमा में। और फिर हमारे श्री रंग महल, तो यहाँ तक का पूरा विस्तार ये जो आता है हमारी ये दूसरी परिक्रमा के अंदर आता है। तो ये तो हुआ हमारा श्री रंग महल की पूर्व दिशा। अब हमें भ्रमण करना है, क्योंकि परिक्रमा करनी है, तो अब हम किस में आएंगे, श्री रंग महल की दक्षिण दिशा में। तो दक्षिण दिशा के अंदर देखते हैं दक्षिण दिशा में कौन कौन सी शोभा आती है हमारी परिक्रमा में। पहले तो ये आएगा कुंज और निकुंज। फिर यहाँ पर देखते हैं ये कौन सा है हमारा, जिसके अंदर जमुना जी समाहित होती है, ये हमारा हौज गोशलता। फिर इससे दक्षिण दिशा में हमारा 24 हाथ का महल सुशोभित हुआ। इस 24 हाथ के महल को भी जो घेर कर कुंज निकुंज आए हैं, तो ये सारी शोभा दूसरी परिक्रमा में आती है, जो यहाँ तक कुंज निकुंज का विस्तार फैला हुआ है। अब इससे आगे हम चलते हैं पश्चिम दिशा की तरफ, तो पश्चिम दिशा की तरफ देखते हैं हमारा क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक फूलबाग और नूरबाग की शोभा आई। इससे आगे देखते हैं ये हमारे बड़ो वन की 5 कतारें आई। तो जो दूसरी परिक्रमा ये फूलबाग और नूरबाग तो पहली परिक्रमा में आ गया। अब दूसरी परिक्रमा को देखते हैं, तो हमारा इससे पीछे क्या आता है, हमारा आता है अन। तो अनबन हुआ, और अनबन के पीछे हमारा क्या आता है, धूप दलीचा। फिर धूप दलीचे के पीछे क्या आता है हमारा, पश्चिम की चौगा। तो ये सब हमारे, यानी अब हम शॉर्ट में बोले तो हमारी जो ये अनबन है, धूप दलीचा है और पश्चिम की चौगा, ये 3 चीजें पश्चिम की दिशा में आई है। 3 चीजें ही इधर, यानी ये कुंज निकुंज वन, हौज गोशरताल और 24 हाथ का महल, 3 चीजें इधर दक्षिण दिशा में आई है। 3 चीजें हमारी इधर आई है, यानी ये 7 वन आई है, श्री जमुना जी के 7 घाटों सहित आई है और अक्षरधाम है। तो 3 चीजें ही तो इधर आ गई हमारी परिक्रमा में दूसरी में, 3 चीजें ही हमारी दक्षिण दिशा की तरफ आ गई, और 3 चीजें ही हमारी जो हमारा अनबन है, धूप दलीचा है और पश्चिम की चौगान, ये हमारी दूसरी परिक्रमा में आई। फिर अब इसके बाद देखते हैं हम, तो हमारा क्या आता है, यहाँ पर हम चलते हैं उत्तर दिशा की। तो उत्तर दिशा की ओर जो हमारा ये लाल चबूतरा है, लाल चबूतरे से लगकर हमारे बड़ोवन है, मधुवन है और महावन है, और इन महावन के बीच में ही हमारा श्री पुखराज पर्वत है। तो इन सब का वर्णन किस में आता है, यहाँ तक जो बड़ोवन के वृक्ष आए हैं, जहां तक जबेरों की नहरें आई है, ये सब हमारी दूसरी परिक्रमा के अंदर मौजूद। अब इससे आगे देखते हैं, हमारी 2 परिक्रमा पूरी हुई, इसके आगे देखते हैं हमारी कौन सी परिक्रमा आती है, तीसरी परिक्रमा। अब हम देखते हैं कि हमारी जो तीसरी परिक्रमा है ये वन की नहरों की है, जो वन की नहरें इन सबको घेर कर आई है, जिनका विस्तार पहले ये 4 भवन की ऊंची है, फिर 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64, फिर उससे उल्टी विपरीत घटती चली जाती है, 64 से 32, 32 से 16, 16 से 8 और 8 से 4। तो ये यहाँ तक का जो विस्तार है ये हमारी तीसरी परिक्रमा के अंदर आता है। अब देखते हैं हम चौथी परिक्रमा। तो चौथी परिक्रमा में हमारा ये श्री माणिक पहाड़ आता है,
और मानिक पहाड़ की हद में ही जितने ये वन आए हैं, बड़े वन के वृक्ष, ये सब को काउंट करके चारों तरफ को घेर कर ये हमारी चौथी परिक्रमा आती है। अब इससे आगे हमारी आती है पांचवी परिक्रमा। तो पांचवी परिक्रमा के अंदर ये हमारी वन की नहरें आती है, जो एक ही चौक में बहुत बड़ा वृक्ष है और उनके चारों तरफ नहरें बह रही हैं। तो ये हमारी चौथी परिक्रमा आती है, पांचवी। पांचवी के बाद हमारी ये छठी परिक्रमा आती है, जिसको छोटी रांग कहा गया है और चार हवेली के नाम से जिसको जाना जाता है। और इस छोटी रांग को घेर कर हमारी बड़ी रांग आई है, जिस बड़ी रांग के अंदर 8 सागर और 8 जीवन की शोभा है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये हमारी 8वीं परिक्रमा है, जो 7वीं परिक्रमा है। जीव अत्यंत विशाल है, इसके अंदर 32 हवेली अंदर की तरफ है, 32 हवेली बाहर की तरफ है और इनके अंदर 8 सागर हैं और 8 जीव। तो इस तरह से ये हमारे परमधाम का जो वर्णन है 7 परिक्रमा में विभाजित करके वर्णन किया गया है, ताकि इसको यहाँ के बुद्धि में ग्रहण किया जा सके और आत्मा फिर इसका मंथन करके इसके वास्तविक रस को ले सके। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री श्री गुरु महाराज जी की जय, श्री पन्ना धाम की जय, श्री सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी।